मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। हालात आज ऐसे बने हुए हैं कि जिधर देखो 16 साल के बच्चे नशा करते हैं, जिधर देखो एमडी, गांजा, चरस, अफीम, एमडी गोली, सब का ये खुलेआम हो रहा है। इस पे कोई बोलने वाला नहीं है कि लीडरान भी खामोश है। मगर हमारे बीच में एक ऐसा लीडर आया, खालिद हाजी साहब, उन्होंने इस आवाज़ को पूरे शहर की आवाज़ बनने की जो कसम खाई कि मैं कुत्ता गोली नशे वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जो अंजाम हो जाए। हम इनका बहुत बहुत पूरे मालेगांव शहर की तरफ से खालिद हाजी साहब को मुबारकबाद देते हैं और हम शहर की पुलिस को भी मुबारकबाद देते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम पूरे मालेगांव शहर के लोगों ने जो इन पे भरोसा जताया है और निहाल नगर, सलीम नगर, खुद्दार नगर के जवानों ने जो काम किया कि इन्होंने एक होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। 2-3 दिन पहले ही एक मीटिंग रखी गई थी सलीम नगर संडास के पास, जिसमें खालिद हाजी साहब, इमरान शेख और निहाल हाजी, अपने इकलाक भाई, फारूक भाई, इब्राहिम भाई, मोहिद्दीन हाजी साहब, ये तमाम लोग और तमाम मोहल्ले वाले, तमाम वार्ड वाले सब एक होकर मीटिंग ली गई वहाँ। उसके बाद नशा, जुआ, सट्टा, पत्ते के ख़िलाफ़ और जो माँओं बहनों को तकलीफ़ हो रही थी उसके ख़िलाफ़ जो मीटिंग ली गई, उसका रिएक्शन ये हुआ कि दूसरे दिन फ़ौरन पुलिस ने यहाँ के वहाँ कार्रवाई की और उस पर रोक लगाने का हमको पूरा भरोसा दिलाया कि इंशाअल्लाह हम लोग इस काम, पुलिस ने हमको ये भरोसा दिलाया कि हम ये जुआ, सट्टा, चरस बिकने वालों के ख़िलाफ़ पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे और इसे बंद करवाएंगे पूरे शहर के अंदर। और हम पूरे शहर से भी ये अपील करते हैं, जो वार्ड में ये होता है तो आप डरना नहीं, दिल खोल कर और बिंदास होकर खालिद हाजी पास जाइए, हाजी साहब पास जाइए, जो ये कदम हर वक्त ये आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं और कौम मिल्लत के लिए ये पूरी दिल और जान से काम करते हैं। खालिद हाजी साहब पास अपने मसले मसाइल लेके जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपके पूरे मसले को सुना जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और उस काम आज जो हालात मालेगांव शहर में बने हुए हैं, नौजवान बच्चे फांसी लेते हैं। आज मालेगांव शहर में 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कोई ना कोई वारदात होती रहती है। मालेगांव की बच्चियां, मालेगांव के बच्चे फांसी ले लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ये सब गलत है। कल ही 28 दिसंबर को एक हादसा हुआ है रमज़ानपुरे के अंदर, जो 22 साल के बच्चे ने फांसी ले ली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है घर का प्रेशर भी होता हुआ, या फिर कोई मोहब्बत, या फिर कोई कर्जदार उसको परेशान करता होगा। इसकी कोई ना कोई वजह होती होंगी जब भी इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है। तो ये सब वारदात ना हो, क्योंकि अगर कोई आपको परेशानी है तो मालेगांव शहर के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े लीडराना बैठे हैं, आप उनके पास जाइए, अपने मसले मसाइल बताइए। इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को ये मसले का हल करके देंगे। हिम्मत नहीं हारना, सबसे बड़ी बात है हिम्मत। हिम्मत जो इंसान हार दिया वो ज़िंदगी से चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। परसों के रोज़ से सईद अब्दुल हमीद रोड के तमामी नौजवानों ने, महिला निहाल नगर हो, सलीम नगर हो, खुद्दार नगर हो या गणेश नगर हो, सलीम नगर एक संडास माँ बहनों की बैतुल खला की जगह, जहाँ पर गलत काम, गलत नशे की चीज़ बेचे जाती थी। तो नौजवान हमारे डरते थे कि भाई ये नशे की धुन में कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे, हमारे ऊपर कोई हादसा ना हो जाए। इसके लिए उनके ख़िलाफ़ में हम लोगों ने कभी आवाज़, हमारे नौजवानों ने उठाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे शहर के लीडर खालिद हाजी साहब के पास
हमने ये बात रखी, उन्होंने हमको कहा हम तुम्हारे साथ इंशाल्लाह इस मामले के लिए खड़े रहेंगे और हमारे शहर के तमाम ऐसे सोशल वर्कर जैसे शफीक एंटी करप्शन और सारी पार्टी के लोग हमारे साथ उस दिन मीटिंग में मौजूद रहे। सलीम नगर संडास के पास हमने परसों के रोज़ मीटिंग ली, जिसमें हज़ारों की तादाद में माँ बहनों ने अपनी तकलीफ़ बताई, हमारे शहर के लीडरों को, हमारे शहर के सोशल वर्करों को। हमको पुलिस ने दूसरे दिन ही, जिस दिन मीटिंग ये हुई और दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारा पूरा इसके अंदर साथ देने का काम किया और इसके ऊपर पूरे तरीके से कार्रवाई की जा रही कि कहाँ पर गलत धंधा हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी बात को समझा और हमारी बात पे लब्बैक कहकर इस काम को आगे बढ़ाया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस काम को हमारे शहर से उन्होंने ख़त्म करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। और हमारे शहर के जितने सोशल वर्कर हैं और जितने साहसी लीडर हैं, कोई भी पार्टी का हो, ये गांव की बात है, आज इलेक्शन की बात नहीं। हमारे शहर के नौजवान एक नशे की लत में परेशान हो गए और एक जरा सी नशे के चक्कर में किसी को भी कोई भी कटर मार देता और अपनी जान गंवा देते। तो इलेक्शन आएगा, हम अलग स्टेट पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस शहर को बचाने के लिए सब एक साथ हो जाए और ये शहर के हमारे नौजवानों को बचाने का काम करें। आज हमने ये काम को स्टार्ट किया 3 रोज़ से, तो कई हज़ारों तरीके से हमारे पास माओ बहनें आ रही, काम का हमने बेड़ा उठाया। कहीं ना कहीं हम तुम हमारा भरपूर साथ दे। मालेगांव शहर में अक्सर करके देखता हूँ मैं कि कुछ उलमाए किरामी इसके ऊपर बोलते, तो मैं ये छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी और मेरी बात कभी लगी तो बुरी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारे जो मस्जिद अपराध में जो मस्जिद है, जैसे कि कोई भी मस्जिद का इमाम है, जहाँ पर बुराई हो रही वो वहाँ पर जाके गश्त करे, तालीम दे और बुराई के अड्डे में डायरेक्ट घुस जाए, तो उसको कहीं ना कहीं डर पैदा होगा कि एक हमारी मस्जिद का इमाम आया। तो ये ऐसे हमारे शहर के कोई मस्जिदों के अपराध में कभी काम होते होंगे तो हमारे आलिम उलमा वहाँ डायरेक्ट जाए और ये बुराई को ख़त्म करे। बस इतना ही मैं मैसेज पहुँचाना चाहूँगा और पूरा शहर इस आवाज़ को उठाए और ये आवाज़ को आज दबने ना दे। हर वक्त आवाज़ उठती नशे के मामले में, लेकिन कुछ दिन चलती फिर उसके बाद धंधा शुरू हो जाता। ये धंधा आज ख़त्म होगा तो ज़िंदगी भर ख़त्म होना चाहिए और हमारे नौजवानों को बचाने का ये बेहतरीन फैसला महिला सलीम नगर हो, न्याल नगर हो या पूरे कुसुम्बा रोड के लोग, शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने आवाज़ उठाई, ये पूरे शहर भर में आवाज़ उठी, तो ये मामला दब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। नशा जो आज कोरेक्सो हो, कुत्ता गोली हो, क्या क्या MB, कौन सा नशा मालेगांव शहर में हो रहा, कोई जिसका नाम तो पता नहीं, लेकिन सुनने में आता है वो MB है, कोरेक्सो है, क्या क्या नहीं। हमारे बच्चे जरा बच्चे 12 साल के सोल्यूशन लगा रहे, कहीं कोरेक्सो पी रहे। भैया आज मैं तमामी लोगों से अपील करना चाहूँगा मालेगांव शहर के कि इसके ऊपर एक बार जोर से लग के इसको आवाज़ उठा के इस मामले को ख़त्म करें। पुलिस डिपार्टमेंट पूरे तरीके से हम लोगों को मदद कर रहा है, हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए खड़े हुए, हम बिल्कुल आवाज़ उठाए हर लोग।